जिंदगी में हम किसी को देखते हैं और धारणा बना लेते हैं, बिना उसे जाने, बिना उसे पहचाने। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णकांत शुक्ला आपका अपने ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है, हम किसी व्यक्ति की स्थिति परिस्थिति को जाने बिना ही उसके बारे में कुछ एक धारणा बना लेते हैं, मन में नाना प्रकार की उसकी छवि बना लेते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है। जीवन में हमें इस पछतावे से बचना है, क्योंकि ये पछतावा हमें कहीं ना कहीं हमारी सफलता में बाधक होता है और कहीं ना कहीं हमारे दिल में घर कर जाता है। आज मैं इस कहानी का एक छोटी सी प्यारी सी कहानी आपको सुना रहा हूँ। इस कहानी के अंत में आपको एक ऐसा गूढ़ रहस्य पता चलेगा कि जीवन में एक अच्छे सुंदर जीवन का व्यक्तित्व कैसे बनाया जा सकता है, इस बारे में आपको जानकारी मिलेगी। कृपया ध्यान से सुनिएगा और एक निवेदन है, यदि आप कहीं व्यस्त हैं तो कृपया इस वीडियो को अभी स्किप कर दें और शांत में अकेले मन से ही इसे मनन करें। आप समझेंगे कि जीवन का एक रहस्य क्या है और सादा जीवन कैसे एक अच्छे खुशहाल जीवन की कल्पना और उसको वास्तविकता में कैसे प्रमाणित किया जा सकता है। एक बार की बात है, एक गांव था, वहां पे एक पोस्टमैन कई वर्षों से डाकघर में पदस्थ था और वो सभी के यहाँ जाकर चिट्ठियां देता था। आज पोस्टमैन थोड़ा हैरान था। आज उसके पास में उस गांव में एक नए पते की चिट्ठी थी, जहां पे उसने इतने सालों में 15 से 20 सालों से वो वहां कार्यरत था, इतने सालों में उसने एक भी चिट्ठी नहीं दी थी। उसने वो एड्रेस पढ़ा और वहां पर गया, घर का दरवाजा खटखटाया और आवाज दी कि चिट्ठी आई है। अंदर से आवाज आई कि दरवाजे से अंदर डाल दीजिए। ये सोच के वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, बोले चिट्ठी आई है, इनके मन में तो कोई उत्सुकता ही नहीं है। पहले के जमाने में दोस्तों चिट्ठियां ही चलती थी और बड़े उत्साहपूर्वक लोग अपनी चिट्ठी ग्रहण करते थे। वो बड़ा विचलित हुआ। उसने बोला, भाई ये डाक चिट्ठी है, इसमें दस्तखत करने पड़ेंगे, आपको आना पड़ेगा। अंदर से एक किसी औरत की, महिला की, किसी लड़की की आवाज थी। उसने अंदर से आवाज आई, एक लड़की की आवाज आई कि रुकिए, थोड़ा इंतजार करिए, मैं आती हूं। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 5 से 7 मिनट हो गए, वहां से कोई भी नहीं आया। डाकिये के मन में आया, भाई कैसे लोग हैं, मुझे इतनी देर से धूप में खड़ा करवा रखा है और ये दरवाजा भी नहीं खोल रहा है। दरवाजा खुला, आवाज आई, दरवाजा खुला। उसने देखा कि एक लड़की, कम उम्र की लड़की, करीबन 18-19 साल की लड़की रही होगी, वो धीरे धीरे हाथों के बल घसटते हुए उसके तरफ आ रही है। वो देख के बड़ा शौक था, उस बालिका के पैर नहीं थे। बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ और मन में पश्चाताप करने लगा कि मैंने कितना अजीबोगरीब आदमी हूँ, मैंने किसी को इतना परेशान किया और मैंने जो है इस लड़की को जो है इसके पैर ही नहीं है और ये देखो इसको इतना परेशान किया, मैं चिट्ठी अंदर भी डाल सकता था। उसने बोला कि जैसे ही उसने देखा लड़की ने डाकिये को, उसने बोला, माफ़ करिएगा डाकिया जी, मुझे आने में थोड़ा देर हो गई। उसने तुरंत भागता हुआ डाकिया उस लड़की के पास गया, बोले नहीं 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 बेटा, कोई बात नहीं, आप यहाँ दस्तखत कर दो, मैं आपको चिट्ठी दे देता हूँ। उसने चिट्ठी दे दी और वो डाकिया चला गया। अब कुछ दिन बीते और उसके बाद में उसी पते की एक और चिट्ठी आई। आज डाकिये के मन में उत्साह था, बड़ा जोश था, उसे अपनी पुरानी बात का पश्चाताप भी था। आज फिर वो गया, दरवाजा बंद था, उसने फिर खटखटाया और उसने खटखटाया कि चिट्ठी आई है। तो अंदर से आवाज आई, रुकिए, मैं आती हूँ। इस बार बड़े उत्साहपूर्वक उसने वही 7 से 8 मिनट लगे उस लड़की को दरवाजा खोलने में, और लेकिन उसे बिल्कुल मन में बिल्कुल भी ग्लानि नहीं हुई, बिल्कुल भी उसने लेट आने का उसको दिक्कत नहीं आई और वो समझ गया था कि शायद लड़की को मैंने उस बार पिछली बार परेशान किया। जैसे ही दरवाजा खुला, वो भागता हुआ लड़की के पास गया, बोले, बिटिया रानी, आपकी चिट्ठी आई है। बड़े उत्साहपूर्वक उसे दिया और उसने, लड़की ने चिट्ठी ली और उसने बोला कि डाकिये जी 2 मिनट रुकिए। वो बड़ा आश्चर्य, बोले क्या हुआ बेटे? बोले मुझे आपको कुछ देना है, मेरे पास में आपके लिए गिफ्ट है। बोले मेरे लिए गिफ्ट? बोले हाँ रुकिए, बोले थोड़ा समय लगेगा, रुकिए। वो अंदर गई, कोई एक पैकेट निकाल के लेके आई और बोला ये आपके लिए है। उसने बोला, मैंने तो इतने लोगों को चिट्ठियां दी लेकिन आज तक किसी ने मुझे कोई गिफ्ट तो दिया नहीं है। बेटा ये क्यों? बोले आपने मेरे लिए ये बहुत ही अनमोल चिट्ठियां लेके आए आप, और आपका धन्यवाद। और बोले अच्छा ठीक। बोले आप देखिए मैंने क्या गिफ्ट दिया है आपको। उसने तुरंत उत्सुकतापूर्वक डाकिये ने वो गिफ्ट खोला, उसकी आंखें भर आईं। उसमें एक जोड़ चप्पल थी।
वो डाकिया नंगे पैर ही सभी को चिट्ठियां बांटता था। उसने बोला, लड़की ने बोले, मैंने आपको देखा था कि आप नंगे पैर ही चिट्ठियां बांटते हैं, लोगों की खबरें उनके तक पहुंचाते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं। और मुझे तकलीफ हुई कि आप धूप में नंगे पैर इतना परेशान होते हैं। उस डाकिये की आंखों में आंसू थे, वो रोने लगा। उसने बिटिया का हाथ पकड़ा और अपने आंखों में लगा लिया। बोले, बेटे तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ गलत धारणा बना ली थी पहली बार में, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी कोमल हो। तुमने मेरे बारे में तो आज तक किसी ने भी नहीं सोचा। आज मेरे नंगे पैरों को बांटते हुए कई वर्ष बीत गए। मैं ऐसे ही लोगों के घर जा जाकर चिट्ठियां बांटता हूँ, लेकिन मैंने कई लोगों के बारे कई सालों तक उनके यहाँ चिट्ठियां दी हैं, लेकिन किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। दोस्तों, कहानी बहुत ही छोटी है, दिल को छू लेने वाली है। हमें किसी भी आदमी को प्रथम बार में जज नहीं करना चाहिए। आज उस डाकिये को कितना पछतावा हो रहा था कि उसने पहली बार में उस बिटिया के लिए क्या धारणा बनाई। फिर उसकी अपंगता को देखते हुए उसके मन में उसके प्रति सहानुभूति तो जागी, लेकिन जब उस बिटिया ने उसकी सोच से परे सामने वाले कोई तकलीफ समझ के उसकी हेल्प करी, क्योंकि उसको पैर की कीमत पता थी, उसके पैर नहीं थे, और उसने उनकी पैर की दूसरे के पैर की कीमत करी, तो वो डाकिया अंदर से शर्मिंदा तो हुआ ही हुआ और द्रवित भी हुआ, और उसने आशीर्वाद भी दिया। दोस्तों, मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जिनको किसी चीज की जरूरत हो, आप अपनी यथाशक्ति से कुछ चीजों की उनकी मदद कर दें। उनको पैसे देने की बजाय उन्हें कुछ सामान दे दें, कुछ खाना खिला दें। आप देखिएगा, आपका जीवन अपने आप प्रसन्नता पूर्वक गुजरने लगेगा। ईश्वर की कृपा आपको मिलने लगेगी और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। ऐसे ही लोगों में, आशा करता हूँ ऐसे ही लोगों में आप खुशियां बांटते रहेंगे, अपने सुख दुख को बांटते रहेंगे, लोगों को मोटिवेट करते रहिए। फिर हम मिलेंगे अपने ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।